हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शशिकांत शर्मा आपका केएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हम यहां पर आज रीजनिंग का एक चैप्टर है जिससे बैंक, आईसीएसई, रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और इसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। इससे किसी भी एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन ज़रूर देते हैं। बैंक एसएससी में तो बहुत ज़्यादा इसका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, इसलिए चलिए इसको हम आज पढ़ते हैं। पहले आप सीटिंग अरेंजमेंट जान लीजिए आप होता क्या है। आप इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार यानी सर्कल, स्क्वायर और भी रेक्टेंगुलर यानी किसी भी टाइप ऑफ शेप दिया हुआ हो, उसके आकृति के रूप में केंद्र की ओर तथा केंद्र की बाहर की ओर मुड़ कर बैठा रहता है। और बैठने की जो जानकारी है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से नहीं दिया हुआ रहता है, उसमें इनडायरेक्ट रूप से दिया हुआ रहता है, अप्रत्यक्ष, जिसको हमको निकालना है कि कौन कैसे बैठा हुआ है, उसी को हम सिटिंग अरेंजमेंट कहेंगे। चलिए हम इसमें दो सर्कल लेते हैं। एक ले लेते हैं इवन नंबर्स का, यानी जो सामने सामने बैठे हुए हैं तो उनको समझाने के लिए आसान होगा हमें, और खुद समझने के लिए भी बहुत आसान होता है इवन नंबर में। और ऑड नंबर में हमारा क्या होगा कि कहीं पे भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सामने सामने बैठ नहीं सकता है। और इसमें हम स्टार्टिंग में हम इंडोर लेंगे ताकि हमें इंडोर से स्टार्ट करने में सहायता मिलेगा। इंडोर लेते हैं यानी केंद्र की ओर, केंद्र यानी समझ सकते हैं इन सर्कल का जो पॉइंट है उसी को हम बोलेंगे केंद्र। केंद्र की ओर करके मुंह बैठा हुआ, यानी कोई ए है जो केंद्र की ओर बैठा हुआ है, बी है जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, डी, और यहाँ पर एक ई ले लेते हैं, ई केंद्र की ओर बैठा है। इसी तरह से रहते हैं। और अब देखिए हम इंडोर जो होता है, इंडोर में अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं, जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो हमारा लेफ्ट कहलाता है। और जब आप एंटी चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब आप चलते हैं तो हमारा राइट साइड यानी राइट के ओर चलना कहलाता है। और वही हम इसमें अगर आउटडोर ले लें तो हमारा जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हमारा राइट साइड हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज हम जब चलेंगे वो हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। यानी आपको जब क्वेश्चन में दिया रहे इंडोर आउटडोर तो उसको आप समझ लीजिएगा कि आपको बाएं बोल रहा है या दाएं। इसके समझने के लिए सर्कल में हमने समझाया है। आप इसको पॉइंट में लिख लीजिए ताकि आपको आसानी होगा समझने में। यानी इन सेंटर की ओर यानी केंद्र की ओर जब मुंह करके बैठने बोले, जब सर्कल के इन सेंटर हो या फिर कोई भी फिगर के इन सेंटर दिया हुआ हो, तो हमारा यहाँ पे हमने इस फिगर में आपको बताया कि क्लॉकवाइज जब भी होगा तो वो हमारा लेफ्ट साइड होगा, और जब यही एंटी क्लॉकवाइज हो यानी इंडोर में एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा वो राइट साइड होगा। और उसी को हम अगर ले लें आउट सेंटर में, यानी जब केंद्र की ओर मुंह नहीं करके बैठा है बाहर की ओर, तो उसमें हमारा जब क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज हमारा राइट हो जाएगा, राइट साइड। और जब वही हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। चलिए आगे समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन समझाने में भी आसानी होगी। ए, बी और सी के बीच बैठा है, जो डी के बाएं
बैठा है। जब भी हमें किसी क्वेश्चन में जो मिलेगा, जो या फिर जो कि, तो ये जो है उसके बगल में जो भी होगा उसके बगल से बात करेगा, यानी यहाँ सी है, उसके जो भी पड़ोसी हो, पड़ोसी साइड में जो पहले सबसे पहले हो उसके लिए यूज़ होता है। और ये जो और है, और जो हमेशा जैसे और हो गया, वह देगा क्वेश्चन में, बल्कि भी देता है, परंतु देता है, ये सब सब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं, अपने सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा तो उसमें जो सब्जेक्ट यूज़ होता है हमारा, जैसे राम खाना खा रहा था, तो उसमें जो राम यानी फर्स्ट में जो, यानी इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट कौन, ए है, यानी जो और वह बल्कि परंतु ये सब यूज़ होगा वो एक के लिए यूज़ होगा यहाँ पर। इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये हमारा बेसिक है। हम इसको क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ए बी के बाएं बैठा है और सी के दाएं बैठा है। देखिए हम स्टार्टिंग में ना इसको इंडोर ही मान के चलेंगे, जो भी दिया हुआ, यानी बी के बाएं बैठा है, जो बी पे यानी पहले बी को हम बैठा लेते हैं यहाँ पर, बी के बाएं बैठा है, पहले हम इंडोर मान रहे हैं, यानी बाएं हमारे बैठा हुआ है, यानी किधर बैठेगा हमारा बाएं, किधर है हमारा, जब इंडोर होगा यानी केंद्र की ओर, तो फिर हमारा बाएं किधर होगा, हमारा बाएं देखिए इधर होगा इंडोर में, और सी के दाएं बैठा है, यानी देखिए यहाँ और आपको बोला गया था ना, और बल्कि परंतु ये सब रहे वो सब्जेक्ट के लिए होता है, यानी ये सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट ये है हमारा ए और सी के दाएं बैठा हुआ, यानी जो ए है सी के दाएं बैठा हुआ, यानी सी का, तो ए का बायां है उधर ही सी होगा, तो सी यहाँ होगा, क्योंकि देखिए सी के ये दाएं हो गया, हम इसमें क्योंकि इंडोर ही सब मान के अभी बनाएंगे, इंडोर एरो अंदर की ओर होगा, स्टार्टिंग में हम यहाँ पे इंडोर ही मान के बनाएंगे। अगर हमको इसी में क्वेश्चन में अगर दिया हुआ आगे हो कि सी के बाएं कौन बैठा है, क्वेश्चन दिया हुआ है सी के बाएं कौन बैठा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ऑप्शन, अगर रहा वहाँ पे कि आंकड़े अधूरे हैं तो हम वो मारेंगे, आंकड़े अधूरे हैं ऑप्शन मार देंगे, इसका मान के चलिए हम एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ये भी आंकड़े अधूरे हैं ऐसा ऑप्शन मान के चलिए, हमको यहाँ पूछ देगा सी के बाएं कौन बैठा है, तो देखिए यहाँ ये हमारा इंडोर है, यानी दाएं इधर है और बाएं हमारा इधर है, तो बाएं इधर है तो हमारा बाएं इधर कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि और होगा यहाँ पे। अभी फिलहाल अगर इस फिगर में देखा जाए तो सी के बाएं कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है, अभी तो फिलहाल बी बैठा हुआ है, क्योंकि बाएं से हम चलेंगे एक तरह से इस सर्कल पर, इस सर्कल पे हमारा सिर्फ 3 ही आदमी है, ए है यहाँ पर, एक सी है, एक यहाँ पे बी है, तो जो सी है उसके बाएं बैठा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि इसके बाएं कौन बैठा है, इसके दाएं कौन बैठा है, बाकी आपको इसको बैठा, ऐसा मत समझिए कि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, कि इसको आप समझिएगा उसके बाद प्रैक्टिस में रहिएगा, तो प्रैक्टिस करते करते ही आपका ये सुधरेगा, मतलब आपका जो है बनाने का तेजी होगा। आप आज इसको जो भी है प्रैक्टिस कीजिएगा और इसी तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन लेके बना के देखिए, बाकी कल के लिए क्वेश्चंस बड़े बड़े होंगे और उसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उसको हम कल समझा देंगे आपको। और इस जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं यहाँ तक इसको आप समझिए, सीट और इसका परिभाषा हो, और जितने भी दाएं बाएं के लिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूज होइएगा तो फिर आपका क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। आप इसलिए इंडोर में देख लीजिएगा, इंडोर में हमारा जब भी लेफ़्ट बोलेगा तो हमारा क्लॉकवाइज होगा, और आउटडोर में जब भी लेफ़्ट बोलेगा तो हमारा राइट होगा। उसी प्रकार से हमारा जब भी
इंडोर में राइट साइड बोलेगा, यानी हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज। और अगर वही हमारा आउटडोर में बोलेगा कि हमारा राइट साइड किधर है, तो राइट साइड हमारा क्लॉकवाइज होगा। इसलिए उसको याद कर लेना है आपको कि इंडोर होगा तो फिर क्या होगा और आउटडोर होगा तो क्या होगा। आपके लिए हम कल क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।